ज़कात तो एक दफ़ा है, वो आपकी सेविंग हो, आपका प्रॉफिट हो और उस पर साल गुजर गया हो, उस पर आपकी ज़कात जो है वो फ़र्ज़ है। गवर्नमेंट ज़बरदस्ती ले ले तो अलग बात है। जो हम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, और ये जो ज़कात का निज़ाम है वो कंपनसेशन हो जाएगी उसकी, या उसको अलग से अदा करना? वो एज अ शहरी आपने देना है, अपने बिज़नेस की बका के लिए देना है या रहने के लिए देना है, वो मुल्क के लिए देना है, मगर वो टैक्स ज़कात के ज़ुमरे में नहीं आए। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, मौजूदा दौर में ज़कात जो है इसकी क्या अहमियत है, और ये जो भी निज़ाम इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है वो तो ऑलरेडी हमसे बहुत ज़्यादा टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं, तो टैक्सों के साथ आया जो ज़कात का निज़ाम है वो कंपनसेशन हो जाएगी उसकी, या उसको अलग से अदा करना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा वाज़ेह है कि ज़कात तो एक दफ़ा है, जैसे डबल टैक्सेशन नहीं होता। गवर्नमेंट ज़बरदस्ती ले ले तो अलग बात है, बेसिकली तो डबल टैक्सेशन नहीं होती। ज़कात भी वो आपको साल में एक दफ़ा देनी पड़ती, मगर ज़कात का मामला ये है कि आपका 2.5% जो है आपका उस माल पर जो आपका प्रॉफिट होता है, आपकी सेविंग है, और उस पर भी साल गुजर गया हो, वो आपकी सेविंग हो, आपका प्रॉफिट हो और उस पर साल गुजर गया हो, उस पर आपकी 2.5% ज़कात जो है वो उस साल अदा की जाती है, वो फ़र्ज़ है आप पर। अब इसके 2 तरीके हैं। अगर तो वो सेविंग आपकी जो आपके बिज़नेस के सर्कल में नहीं हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जो बिज़नेस सर्कल में है वो नहीं, जो आपका मुनाफा है सेविंग के तौर पर आपके पास पड़ा है, जिस पर साल बीत जाए, तो 2 तरीके होते हैं। अगर आप बैंक से ना निकाल सकें बर वक्त, तो फिर ऑफ कोर्स रमज़ान शरीफ के महीने में गवर्नमेंट डिडक्ट कर लेती है ज़कात की। अगर तो उन्होंने डिडक्ट कर लिया, आपकी ज़कात अदा हो गई। मैं ये समझता हूँ कि ये लोगों की चॉइस है, ये लोगों की चॉइस है, मगर अगर वो समझें कि वो अपने हाथों से उन प्रोजेक्ट्स पे वो खर्च करें, ज़कात तो चली जानी है तो खर्च करें, और तो उन प्रोजेक्ट्स पे खर्च करें जहाँ उनका दिल खुश हो, जब अपनी आंखों से देखें, उन इदारों को देखें, उन बच्चों को देखें, डेवलप होते हुए देखें, और जिनकी खुशियों में अपनी खुशियाँ ढूंढें। तो बेसिकली दोनों चॉइस हैं। हम भी यही करते हैं, क्योंकि हमने अपने प्रोजेक्ट्स पर हम अपनी ज़कात भी अपने ही प्रोजेक्ट्स पे लगाते हैं, तो वो अगर आप कर सकें तो उसको बेहतर है। मगर एक दफ़ा अगर गवर्नमेंट ने काट ली है उस पैसे पर, तो फिर वो डबल ज़कात तो आप उस पैसे की नहीं देंगे। उसके अलावा आपकी और मद्दात हैं, आपके सोने की का निसाब अलग है, उसके अलावा आपकी कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट का भी प्रॉफिट किसी और शक्ल में पड़ा है, उस पे है। जो प्लॉट जिस पे आप कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट्स करते हैं वो नहीं, जो कारोबार में सर्कल में है उस पे नहीं, जो उसके अलावा सेविंग के तौर पर आपने पसंदाज करके रखा हुआ है, उसको भी जो बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं, उसका जो प्रॉफिट आता है उस पर साल गुजर जाए, उस पर भी फिर ज़कात आपकी। इस सूरत में जो हम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, वो किस मद में जाएगा? टैक्स जो है वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वो एज अ सिटीज़न, एज अ शहरी, वो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है गवर्नमेंट को दें। ये अलग बात है कि हमारे यहाँ इन रिटर्न गवर्नमेंट कुछ नहीं देती, मगर जो टैक्सेस बाहर की दुनिया में पे किए जाते हैं वो इन रिटर्न गवर्नमेंट्स की तरफ से शहरियों को बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि वो वेलफेयर स्टेट्स हैं। हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में उनको हिफाजत मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है, बहुत कुछ मिलता है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से नहीं मिलता, मगर जो आप यहाँ पर अच्छे तरीके से टैक्स दे सकें, वो एज अ शहरी आपने देना है, अपने बिज़नेस की बका के लिए देना है या रहने के लिए देना है, वो मुल्क के लिए देना है, मगर वो टैक्स ज़कात के ज़ुमरे में नहीं आए। अब आगे आप समझदार हैं, चीज़ों को फाइनेंशली अकाउंट्स के साथ किस तरह मैनेज करते हैं, वो आप जितना करें, और जो टैक्स वो आपने देना है, और बाकी टैक्स में जो आप अच्छी हिकमत अमली से काम कर सकें वो आप कर सकें।